नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का मैं हरमन कुलार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। करनाल की नई अनाज मंडी में नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत लखपति दीदी महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में करनाल सहित अन्य जिलों से महिलाओं ने भाग लिया। इस लखपति दीदी महासम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी लाइव संबोधन हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, लखपति दीदी योजना देश की गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना में किसी तरह की आयु निर्धारित नहीं की गई। पहले जहां लखपति दीदी योजना का लाभ सिर्फ 2 करोड़ महिलाओं के लिए रखा गया था, वहीं अब उसे बढ़ाकर 3 करोड़ पर कर दिया गया है। ड्रोन दीदी योजना के तहत भी महिलाओं को जोड़ा जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। 5000 बहनों को ड्रोन पायलट बनाया जाएगा। लखपति दीदी, इसका अर्थ यही है कि जो परिवार डिज़र्व करते हैं, गरीब परिवार हैं, बाकी प्रदेशों में उनका डाटा ठीक से है कि नहीं है, लेकिन मैं तो दावे से कह सकता हूं कि हमारे पास पूरा ये डाटा है। हमने हर परिवार की असेसमेंट की हुई है कि उस परिवार की इनकम कितनी है और कौन सदस्य क्या काम करता है, कितनी उसकी आय है। ऐसे सब लगभग 6 लाख परिवार हैं जो हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह, इनमें जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला टारगेट हमने इन 6 लाख परिवारों का रखा है। इसका हमने सर्वे करना शुरू किया है। अभी तक 2,58,000 परिवारों का सर्वे हो चुका है। उस सर्वे में से 1 लाख के आसपास बहनें ऐसी हैं जो पहले से ही 1 लाख रुपए की कमाई अपनी करती हैं, महीना लगभग 8,500 रुपया। शेष में से टारगेट हमने रखा है कि इस साल में 2 लाख परिवारों को और अलग अलग योजनाएं बना करके और महिलाओं के नाते से उनके व्यवसाय में, उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप में नाते उस काम को हम करके इनकी सबकी इनकम बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। सरकारी सहायता जितनी भी उनको फाइनेंस करने की बात है, उनको इंटरेस्ट सबवेंशन की बात है, अर्थात ब्याज की यानी माफ़ी करने की बात है, या और भी कोई ट्रेनिंग का विषय है, कोई इनको सुविधाएं देनी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये सब हम देंगे। और इस साल के टारगेट को हम और 2 लाख परिवारों को लखपति दीदी के इस श्रेणी में ला करके कुल 3 लाख परिवारों में लखपति दीदी का लाभ उनको सबको मिल जाए या उस स्तर पर वो आ जाएं, ऐसा हमारा प्रयत्न। ड्रोन दीदी का क्या कर रहे हैं जी? ड्रोन दीदी में इसी के अंतर्गत ही वो कार्यक्रम है ट्रेनिंग का, स्किलिंग का। उनको ड्रोन की पहले ट्रेनिंग दी जाएगी 3 महीने की। इसमें 500 सेल्फ हेल्प ग्रुप को चिन्हित कर लिया गया, जिसमें 5000 बहनों को ये ट्रेनिंग मिलेगी और उनको ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने आज बुजुर्गों का सपना पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों को श्री राम के दर्शन करवाने के लिए बस की शुरुआत की। करनाल के कर्ण कमल से सीएम मनोहर लाल ने एक बस को हरी झंडी देकर रवाना किया, जिसमें करनाल जिले के 52 यात्री सवार होकर अयोध्या के लिए रवाना हुए। बता दें कि ये यात्री यहां से लखनऊ जाएंगे, वहां रुकेंगे, उसके बाद अयोध्या दर्शन करेंगे, जिसके बाद फिर वापसी में लखनऊ आराम करेंगे और उसके बाद करनाल वापसी होगी। 8 मार्च को ये वापस करनाल पहुंच जाएंगे। वहीं पर इस मौके पर यात्रियों ने सीएम मनोहर लाल और उनकी सरकार का धन्यवाद किया। इस बस में यात्रियों को पूरी सुविधा मिलेगी, वहीं कोई भी पैसा किसी भी यात्री से नहीं लिया जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नफे सिंह के मामले में बड़ा बयान दिया है। वैसे तो इस मामले में हरियाणा पुलिस ने उन्होंने कहा कि 2 आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेशन में आश्वासन दिया कि इसकी जांच सीबीआई से होगी। तो अब इस मामले में सीबीआई को जांच रेफर कर दी गई है। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने डीएम के सांसद के बयान पर भी आपत्ति जताई है। डीएम के सांसद के राजा ने 2 बयान दिए थे कि हम जय श्री राम और भारत माता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और भारत में अगर कोई समुदाय गाय का मांस खाता है तो इसे स्वीकार करें। डीएमके सांसद के राजा के इस बयान पर विज ने कहा कि इस इंडी ग्रुप ने यही ठाना हुआ है कि ये सनातन पर बार बार अटैक करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने ये बयान दिया था कि रोजगार के बंद द्वार इंडिया गठबंधन खोल देगा। इस पर भी विज ने राहुल गांधी पर जमकर कटाक्ष किया। देखिए, वैसे तो नफे सिंह राठी के मामले में हमारी पुलिस ने भी बड़ी त्वरित कार्रवाई की है और 2 जो शूटर्स हैं उनको पकड़ भी लिया है और बाकियों को भी हमारी पुलिस सारी लगी हुई है। लेकिन क्योंकि हमने सेशन में आश्वासन दिया था कि हम सीबीआई से जांच कराएंगे, इसलिए हमने इसका केस सीबीआई को रेफ़र कर दिया है। नहीं, देखिए, ये जो इंडी के तत्व हैं
सारे के सारे इन्होंने सनातन के विरुद्ध कैंपेन चला रखा है। कोई किसी मंच से बोलता है, कोई किसी मंच से बोलता है, कोई किसी बात को बोलता है, कोई किसी बात को बोलता है। राहुल गांधी जी राम जी के बारे में बोलते हैं, कोई डीएमके का सांसद भारत माता के बारे में बोलता है, लेकिन सनातन ऐसे लोगों के कहने से कमज़ोर होने वाला नहीं है। इनके मानने या ना मानने से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको हजारों सालों से दुनिया मानती आ रही है। मैंने बताया ना, ये तरह तरह से सारा सनातन के ऊपर इनका अटैक है। दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर से गिरफ्तार किए गए किसान नेता अक्षय नरवाल, परवीन मदीना और वरिंदर कोयल की रिहाई की मांग को लेकर किसान संगठनों के द्वारा 7 मार्च को जींद के एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। हजारों की संख्या में गिरफ्तारियां दी जाएंगी। इसे लेकर जींद की जाट धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता में भारतीय किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुशील नरवाल समेत दूसरे किसान नेताओं ने बताया कि 13 फरवरी को दाता सिंह वाला बॉर्डर से किसान नेता अक्षय, परवीन और वीरेंद्र के साथ मारपीट करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर 307 में 10 से ज्यादा धाराएं लगाई गई, जबकि उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था कि उन पर ये धाराएं लगे। किसान नेता लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक तीनों की रिहाई नहीं की गई, जिसके तहत किसान नेताओं ने यह कहा है कि अगर 7 मार्च तक उनके साथियों को रिहा नहीं किया गया तो 7 मार्च को भारतीय किसान यूनियन समेत प्रदेश भर के तमाम किसान संगठन जींद एसपी कार्यालय पर जुटेंगे और अपनी गिरफ्तारियां देंगे। पाकिस्तान का समर्थन वहाँ पे कर रहे थे। इस तरह की बिना आरोप और बिना बेवजह जो धारा लगाई है, हम कल को इनकी जमानत करके जब समाज में आएंगे तो क्या मतलब इनका जीने का, इनका समाज मुश्किल हो जाएगा जीना समाज में। तो हम ये चाहते हैं कि जब प्रशासन को इस बात का पता है कि जब इन्होंने इस तरह कोई नारा नहीं लगाया, इन्होंने इस तरह का कोई पथराव नहीं किया, आगजनी नहीं की, तो ये जिस तरह से इन्होंने गिरफ्तार किया था उसी तरह से ये हमारे बीच में साथियों को छोड़ के आए। कोई शर्त ना रखे, अगर जमानत के रास्ते पे जाना तो कोर्ट प्रक्रिया वो हमारा अधिकार, हम वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन प्रशासन हमें इस तरह का कोई भी सुझाव ना दे। हमें इनसे ऐसी उम्मीद नहीं है, हमें एक ही उम्मीद है, आपने गलत पकड़ा है तो आप बिना शर्त इनकी रिहाई करें। हरियाणा व पंजाब के पुलिस अधिकारियों को एनडीपीएस के मामलों की जांच कैसे की जाती है, यह हिमाचल पुलिस सिखाएगी। एनडीपीएस के मामले में सुनवाई करते हुए हिमाचल के जांच के तरीकों को कहीं बेहतर बताते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए हिमाचल के धर्मशाला में स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेजने का आदेश दिया। एनडीपीएस के मामले में चरखी दादरी की अदालत के द्वारा दोषी करार दिए गए भूपेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए सजा को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने पाया कि जांच अधिकारी के द्वारा विभिन्न सत्रों पर चूक हुई है। ऐसे में हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान ले लिया और कहा कि दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों को बेहतर ट्रेनिंग दी जाए ताकि जांच के तरीके में सुधार हुए। कालका के बीडीओ ऑफिस में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लखपति दीदी महासम्मेलन एलईडी के लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना गया। बीडीओ ऑफिसर विनय ने पूर्व विधायक लतिका शर्मा का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। नगर परिषद चेयरमैन कृष्ण लाल लांभा भी उनके साथ थे। लतिका शर्मा ने बताया, यह लखपति दीदी सम्मेलन हमारी सेल्फ ग्रुप वाली बहनों को समर्पित है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी को जो गर्जना बंगाल से महिलाओं के लिए की गई है वो सभी ने सुनी। सभी महिलाओं ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। वहीं उन्होंने सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई भी दी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमेशा महिलाओं की आवाज उठाने वाले ऐसे हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आज बंगाल में पूरी महिलाओं के साथ गर्जना करते हुए बंगाल में जो अत्याचार हो रहा है ममता बनर्जी के नेतृत्व में, वहां पर त्राही त्राही मची हुई है, उसमें बंगाल में ही जाकर के उनके क्षेत्र में आज हुंकार करी है। आज वहाँ महर रैली हो रही है, लाखों की संख्या में वहाँ हमारी बहनें पहुंच रही हैं। और ये लखपति दीदी सम्मेलन जो कि हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली बहनों को विशेष रूप से आज ये जो कार्यक्रम है वो समर्पित है। और मैं यही कहूंगी कि आज हमारी पूरी कालका विधानसभा में रायपुरानी ब्लॉक में भी एलईडी लगा करके कार्यक्रम किया गया है, जहां हमारी पार्टी की पदाधिकारी बहनें प्लस हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहन, इसी तरह मोरनी जैसे एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र में भी आज इसी तरह वहाँ बीडीओ ऑफिस में एलईडी लगा करके मोदी जी का संबोधन सुनेंगे हमारी बहनों के साथ। और इसी तरह पिंजौर ब्लॉक में, जहाँ पिंजौर, कालका, दून और रायसेन की बहनें
बड़ी भारी संख्या में आई हुई है। और ये नरेंद्र मोदी जी की गर्जना बंगाल से महिलाओं के लिए जो की गई है वो सुनेंगे। और अभी हमारे मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल जी ने भी महिलाओं को समर्पित करके लखपति दीदी, जिसमें कुछ बहनों ने अपना बताया भी है कि कैसे हमने सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जिन बहनों के में कभी आत्मविश्वास नहीं था, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आत्मविश्वास बढ़ा। हरियाणा के फतेहाबाद के रहने वाले पुनीत नारंग ने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2024 में दर्ज कर लिया। पुनीत ने 1 नहीं 2 नहीं लगातार 7 बार अपना नेट पास किया। पुनीत की इस उपलब्धि से उनके परिवार और गांव में खुशी की लहर है। पुनीत नारंग को मिली सफलता से शिक्षा जगत में खुशी का माहौल पाया जा रहा है और फतेहाबाद के शिक्षाविद, सरपंच, अन्य ग्रामीणों ने इस उपलब्धि पर पुनीत नारंग को बधाई दी। वहीं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2024 में नाम दर्ज होने पर पुनीत व उनके परिवार में खुशी की लहर है। पुनीत नारंग अपने प्रयासों से फतेहाबाद में शिक्षा को अलग मुकाम पर ले जा रहे हैं। वे फतेहाबाद के MM कॉलेज में कई वर्षों तक फिजिक्स के प्रोफेसर के पद पर कार्य कर चुके हैं। बंद हुए 2000 के नोट को अब किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन में अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे 30 सितंबर तक बैंकों में जमा कराने के लिए कहा था। इसके बाद डेडलाइन को 7 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन आज भी कई लोगों के पास 2000 के नोट पाए जा रहे हैं जिन्हें वे बदलना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें डाकघर जाकर एक फॉर्म भरना होगा जिससे उनके नोट RBI भेजे जाएंगे। इस सुविधा में चंद मुनाफा कमाने वालों पर भी लगाम लगेगा जो नोट बदलने के नाम पर जनता को लूटते हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए अंबाला डाक विभाग के पोस्ट मास्टर राजेश ने बताया कि 2000 का नोट अभी भी वैध है। ऐसा नहीं है वह रद्दी हो गया है, केवल उसको ट्रांजैक्शन से बाहर किया गया है। उस व्यक्ति को इस सारी प्रक्रिया के चार्ज देने होंगे। इसके बाद डाकघर के कर्मचारी द्वारा इस फॉर्म के साथ व्यक्ति द्वारा दिए गए नोटों को लिफाफे में बंद करके उसके सामने सील कर दिया जाएगा। साथ ही रजिस्ट्री के द्वारा उसे RBI तक पहुंचाया जाएगा। जो लोग RBI में अपने नोट बदलवाने नहीं जा सकते, उनकी फैसिलिटीज के लिए डाकघर ने जो स्कीम चलाई है वो यहाँ से उनके नोट RBI में भेज सकते हैं। उसके लिए कॉस्ट कस्टमर को पे करनी पड़ेगी। एक बार में 10 तक नोट हैं जो ये हमारे पास फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में भर के भेजे जा सकते हैं और RBI अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसकी चेकिंग करके सारा पैसा उसके अकाउंट में ही ट्रांसफर करेगा। मैम, हमारे पास एक प्री प्रिंटेड फॉर्म है, ये फॉर्म भरना है, उसमें उसकी बैंक्स की डिटेल है जो उसको भरनी होगी, उसके नोट्स की डिटेल उसको देनी होगी और वो इंश्योर्ड पोस्ट के माध्यम से RBI को भेज दिया जाएगा। जी हाँ, काफी पब्लिक आ रही है। हमारे यहाँ से इंश्योर्ड पोस्ट सेम डे भेज दी जाती है RBI को। उसके बाद RBI की प्रोसेस है, वो अपनी प्रोसेस के बाद कस्टमर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें। हरियाणा की तमाम खास खबरें लेकर हरियाणा न्यूज के साथ एक बार फिर से मुलाकात होगी। हरमन कुलार को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।